क्वेश्चन नंबर 13 है सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा साइन थीटा। तो लेफ्ट साइड हम लेते हैं सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। सीकेंट आपको पता है 1/cos थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, उसी तरह इसका बटा 1 है। तो अब इसका एलसीएम लिया जाएगा कॉस थीटा, कॉस कॉस से कट गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई कॉस करें तो कॉस थीटा आता है, उस कॉस को ऊपर वाले कॉस से। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको पता है ये होता है साइन स्क्वायर ओवर कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर का मतलब है साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। आप इसके नीचे लिख लें या इसके नीचे लिख लें, तो ये बन गया साइन थीटा और टेंजेंट थीटा, या इसको टेंजेंट को पहले लिखना तो पहले लिख ले टेंजेंट थीटा साइन थीटा, और यही आपकी राइट साइड थी वेरीफाइड। तो ये सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा साइन थीटा। तो लेफ्ट साइड ली, उसको सीकेंट को कन्वर्ट किया 1/cos में, एलसीएम लिया और आपका हर पे टेंजेंट थीटा साइन थीटा आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, तो इसकी भी लेफ्ट साइड ली। अब इसका भी ज़ाहिर है एलसीएम ही लेंगे, क्योंकि ये भी फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस प्लस माइनस हो तो एलसीएम ही लेते हैं। कॉस थीटा एलसीएम आ गया, कॉस कॉस से कट गया साइन स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई कॉस, यानी कॉस और कॉस ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर बन गया। ये बन गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1/cos थीटा, और 1/cos एस सीकेंट को एस में बदल गया सीकेंट, कोसिकेंट नहीं होगा सीकेंट। तो ये बन गया राइट हैंड साइड। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट। इसी तरह 13 और 14 दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 है टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू लाना है इक्वल टू सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। तो लेफ्ट साइड ली, तो ये बन गया टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा। टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और को टेंजेंट इसी का उल्ट होता है, यानी कॉस ओवर साइन। एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस कॉस से कट गया, साइन बचा, साइन मल्टीप्लाई साइन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस इसी तरह कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। 1/cos इंटू साइन, इसको यूं भी लिखा जा सकता है 1/cos मल्टीप्लाई 1/sin। तो 1/cos ये बनता है सीकेंट थीटा और ये बनता है कोसिकेंट थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 16 है टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। तो इसी तरह ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, यानी टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो टेन थीटा और कोटेंजेंट थीटा को कन्वर्ट करेंगे, ये टेन बनता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेंजेंट बनता है, कोटेंजेंट इसी का उल्ट होता है, यानी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। उसी तरह इसका जाहिर है एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, फ्रैक्शंस है, प्लस माइनस हो फ्रैक्शन तो उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो ये कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम आ गया, कॉस कॉस से कट गया,
साइन बच गया, साइन ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह आ गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 1 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा साइन थीटा। तो ये नीचे एक टर्म है, ऊपर दो टर्में हैं cos प्लस साइन, तो इनका लहदा बटा हो जाएगा। ऊपर वाली एक टर्म का बटा नीचे वाली, फिर दूसरी का, दोनों का लहदा cos थीटा ओवर cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा साइन थीटा। ये cos से कट गया, ये साइन से कट गया, तो ये आ गया 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर cos थीटा। आपको पता है 1 ओवर साइन होता है कोसिकेंट और 1 ओवर cos होता है सीकेंट। तो ये बन गया कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, या इसको चूंकि राइट साइड पे सीकेंट को पहले लिखा हुआ है तो a प्लस बी या b प्लस ए, बात तो एक ही है। तो सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, ये आपकी राइट हैंड साइड वेरीफाइड होगी। क्वेश्चन नंबर 17, साइन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा लाना है। लेफ्ट साइड ही लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड ही डिफ़िकल्ट है, जैसा कि हम हमेशा डिफ़िकल्ट साइड ही सेलेक्ट करते हैं कि उसको लेके दूसरी ले आते हैं इजी वाली। तो ये हो गया साइन थीटा, टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस ये इसका उलट होता है यानी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये अंदर जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा। अब कॉस से कट गया, साइन ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसी तरह कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ये साइन ऊपर है, ये नीचे है, ये कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 ओवर कॉस, और 1 ओवर कॉस होता है सीकेंट, जो कि आपकी राइट हैंड साइड होगी, और ये वेरीफाइड हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 18, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू है टू कोसिकेंट थीटा। तो लेफ्ट साइड ही लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि फ्रैक्शंस है तो इनका एलसीएम ही लिया जाता है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। एलसीएम दरअसल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों ही नॉन कॉमन है, ये दोनों ही आ रही है, कॉमन तो है नहीं दोनों में, ये जो बटे हैं। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन से कट गया, 1 प्लस कॉस थीटा बचा, ये ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होके या तो मल्टीप्लाई कर लेंगे या इनका ये स्क्वायर बन जाएगा, बाद में स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, प्लस 1 प्लस कॉस से कट गया, साइन बच गया, ये ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू पहली इंटू दूसरी यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉस, तो 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसी तरह ओवर
साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर इसको इकट्ठा कर लेंगे ताकि ये फार्मूला बने 1 प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 आ जाएगा, तो ये बन गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन, ये वाला 2 कॉमन, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अंदर बच गया ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, बच गया 2 ओवर साइन थीटा। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा, तो ये बनता है कोसिकेंट 2 इंटू कोसिकेंट थीटा आर 2 कोसिकेंट थीटा, जो कि राइट हैंड साइड है। ये वेरीफाई हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 90 तो 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो लेफ्ट साइड लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड ही डिफिकल्ट लग रही है, तो 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कट गया, ये बचा 1 प्लस कॉस थीटा बचा, ये ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होके वही आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस, ये पॉजिटिव वाले से कट गया, माइनस वाला बच गया, तो ये ऊपर वाले से 1 से मल्टीप्लाई होके वही आ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, 1 प्लस 1 ये बन जाएगा 2 ओवर ये नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वो बन रहा है डिफरेंस वाला फार्मूला, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो 1 का स्केयर माइनस कॉस थीटा का स्केयर, ये बन गया 2 ओवर 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। और आपको पता है 1 माइनस कॉस स्केयर होता है साइन स्केयर, 1 माइनस कॉस स्केयर होता है साइन स्केयर, तो ये 2 ओवर साइन स्केयर बन गया है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन स्केयर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू कोसिकेंट स्केयर थीटा, जो कि राइट हैंड साइड है, और इस तरह ये वेरीफाइड हो गया कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 20 है जी, 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 टेन एट थीटा सेकेंड थीटा लाना है। तो लेफ्ट साइड ली, लेफ्ट साइड में यहाँ पे माइनस है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम है जी, दोनों ही नॉन कॉमन फैक्टर हैं, दोनों ही आ जाएंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया। अब ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कट गया, 1 प्लस साइन थीटा पॉजिटिव वाला बच गया पोर्शन, और ऊपर भी सेम वही है, तो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस। अब माइनस वाला बचेगा, प्लस वाला कटेगा, ये देख लें 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से कट गया,
1 माइनस साइन थीटा वाला बच गया, और ऊपर भी चूंकि वही है तो ये स्क्वायर बन जाएगा। दोनों को या तो मल्टीप्लाई कर लें या स्क्वायर ले लें। तो ऊपर दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो दोनों स्क्वायर को खोलते हैं, ओपन करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये इसका ट्वाइस मल्टीपल। बाहर चूंकि माइनस है तो माइनस पहले उसी तरह रखेंगे, अंदर वाला स्क्वायर खोलते हैं, बाद में माइनस को अंदर ले जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस 2 साइन थीटा, क्योंकि माइनस वाले के साथ ट्वाइस मल्टीपल माइनस का आता है, ओवर 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ये दो स्क्वायर के दरमियान डिफरेंस वाला फार्मूला बनता है। अच्छा, अब ये अंदर ऊपर जो है माइनस, अंदर जाके सबके साइन चेंज कर देगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ये सारे अंदर साइन चेंज हो गए हैं, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ओवर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये साइन स्क्वायर प्लस का, साइन स्क्वायर माइनस का, प्लस 1 माइनस 1, तो ये बन गया 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये बन जाएगा 4 साइन थीटा, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है। अब लाना क्या है, 4 के साथ टेन आना है, तो साइन ओवर कॉस, ये इस तरह हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये वाला तो बन जाएगा टेंजेंट 4 टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा, तो मल्टीप्लाई ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपकी राइट साइड आ गई, यही राइट पे था और ये राइट वाला आ गया है, तो राइट हैंड साइड हो गया और वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, या सिर्फ वेरीफाइड लिख लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था जी। लेफ्ट साइड ली, राइट साइड ले आए। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है कि साइन क्यूब थीटा लाना है जी इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब लेफ्ट साइड ले लें या राइट साइड ले लें। डिफिकल्ट साइड हमेशा हम लेते हैं, डिफिकल्ट साइड जो है वो इस दफ़ा राइट है, ठीक है, तो इस दफ़ा हम राइट ले रहे हैं, ना कि आम तौर पे लेफ्ट ही डिफिकल्ट होती है। लेकिन अगर आप लेफ्ट लेके राइट लाना चाहते हैं या ला सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप ला सकते हैं। तो राइट साइड इस दफ़ा ली है, जिसमें से साइन थीटा कॉमन है, ये साइन थीटा कॉमन है, तो ले लें साइन थीटा कॉमन। साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन की पावर 1 है और पावर 2 है, तो आपको पता है बेस एक जैसे हो तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये 1 और 2 ऐड होके साइन क्यूब आ गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई और वेरीफाइड हो गया। हमने राइट इस दफ़ा ली और लेफ्ट ले आए, तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, 2 स्टेप का बस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। तो लेफ्ट साइड ली इस दफ़ा, कास की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, तो ये कास स्क्वायर का स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है, कास स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, या का साइन की पावर 2 का स्क्वायर, कास की पावर 2 का स्क्वायर। तो ये आपको पता है ये दोनों स्क्वायर है, तो स्क्वायर छोड़ के एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ये वाले स्क्वायर छोड़ के ये जो ऊपर होल पावर है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर के डिफरेंस वाला फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह
ये फार्मूला लगेगा। अब ये स्केयर का स्केयर है तो ये बाहर वाले स्केयर छोड़ के लिखेंगे cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इंटू cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। ये आपको पता है 1 होता है, 1 इंटू cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, और 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया आपके पास cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। तो इस तरह ये लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, 2-3 स्टेप का। क्वेश्चन नंबर 23 है 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा होल अंडर रूट इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। तो लेफ्ट साइड लेते हैं। 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा, ये ले ली। अब 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा, इसका हम इसको रैशनलाइज करने लगे हैं। तो ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे प्लस है ना, तो इसका साइन उल्ट करके उसी से मल्टीप्लाई करें, उसी से डिवाइड करें। ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा किससे मल्टीप्लाई किया, इसके उल्ट से इसका कॉन्जुगेट लिया। 1 प्लस cos थीटा का 1 माइनस cos थीटा, उसी से मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड। अभी ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखें ऊपर है 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा ओवर, नीचे चूंकि एक ही चीज़ है तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बन गया। सेम चीज़ ए मल्टीप्लाई ए तो ए स्क्वायर ज़ाहिर बनता, तो इसी तरह 1 माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस cos थीटा, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ये ऊपर बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो स्क्वायर के डिफरेंस वाला फार्मूला, यानी 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। ये हो गया। ये इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। ये अब चूंकि दोनों ही स्क्वायर हैं तो होल स्क्वायर कर लेते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला मिला के। साइन थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। अंडर रूट आपको पता है ये कट जाता है, वो स्क्वायर रूट चूंकि पावर 1/2 बनती है, और 2 मल्टीप्लाई 1/2 बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो तो वो कट जाती है। पीछे बच गया साइन थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा, साइन थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा, जो कि राइट है साइड है। इस तरह ये लेफ्ट भी राइट आ गई, तो वेरीफाइड हो गया कि ये दोनों साइड इक्वल ही है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। तो सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1 लाना है, सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर टेंजेंट थीटा। तो लेफ्ट साइड ली और सीकेंट थीटा को कन्वर्ट किया 1 ओवर cos में, ऊपर भी नीचे भी। अब ऊपर और नीचे एलसीएम लिया जाएगा, तो ये बन जाएगा cos से कट गया, 1 बच गया, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये इसका भी चूंकि 1 है तो 1 मल्टीप्लाई cos आता है, तो cos ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके cos थीटा बन गया। सेम यही चीज़ नीचे होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस का फर्क होगा। ये नीचे वाला नीचे वाले से कट सकता है, ऊपर वाले भी कट सकते थे अगर एक जैसे होते, तो ऐसा नहीं है।
तो इसका मतलब है ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, लेकिन उसका कुछ इक्वल कुछ और लाना था, इसका कुछ इक्वल और लाना है, लिहाजा करेंगे तो इसको भी रैशनलाइज, लेकिन इसके नीचे वाले का उल्ट करेंगे। यहाँ पे उसका हमने ऊपर वाले का किया था ना, कॉन्जुगेट लिया था, तो 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, इसका उलट साइन करें तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, वो 1 ऊपर वाला जाता है लेकिन एक्चुअली नीचे वाले का लिया है ना इस दफ़ा कॉन्जुगेट रैशनलाइज करने के लिए। ये तो ऊपर सेम चीज़ है, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा और ऊपर होल स्केयर बन रहा है 1 प्लस कॉस थीटा होल स्केयर, नीचे बन जाएगा 1 का स्केयर 1 माइनस कॉस थीटा का स्केयर कॉस स्केयर थीटा। ये हो गया, एक ही दफ़ा इसको उड़ाएंगे, जो ये स्केयर ऊपर बन रहा है 1 प्लस कॉस थीटा होल स्केयर, 1 माइनस का स्केयर बनता है साइन स्केयर। ये अब होल स्केयर करते हैं ऊपर और नीचे का मिला के, क्योंकि ऊपर है 1 प्लस कॉस का स्केयर, नीचे है साइन का स्केयर, तो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का होल स्केयर का स्केयर रूट, ये कट गया। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यहां तक तो आ गया। अब आपने आगे क्या करना है, लाना कैसे है, राइट साइड इक्वल कैसे लानी है, वो देखें। जो गिवन है उसमें लाना है राइट पे सीकेंट थीटा प्लस 1, नीचे लाना है टेंजेंट थीटा। नीचे है हमारे पास अभी है साइन थीटा, नीचे आप नीचे वाले पे अगर गौर करें तो साइन ओवर कॉस हो, यानी साइन वाले का बटा डिवाइड कर दे इसको साइन को कॉस से, तो वो टेंजेंट बन जाता है। जब आप नीचे वाले को डिवाइड करते हैं कॉस से या करना पड़ता है, तो फिर ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आप लिखेंगे जी ऊपर वाले को भी डिवाइड किया कॉस से और नीचे वाले को भी किया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा होल ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये नीचे वाला तो अब बन गया ना टेन, क्योंकि हम नीचे टेन बनाना चाह रहे थे, तो नीचे तो बन गया। ऊपर ऊपर दो, ऊपर जो है ये पूरा जो है आपके पास एक्सप्रेशन, इसमें ऊपर 2 टर्म है और नीचे वाली 1 है, तो लहदा करें इसको, 1 का भी कॉस लहदा करें प्लस कॉस का भी कॉस लहदा करें, ये तो कट जाएगा, 1 ओवर कॉस सीकेंट बन जाएगा, ये 1 ओवर 1 यानी 1, तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 1, क्योंकि 1 ओवर कॉस सीकेंट होता है, और नीचे टेंजेंट थीटा। ये राइट साइड है। इसमें 2 काम आपने किए, एक तो आपने रैशनलाइज किया, लेकिन इस पहले कन्वर्ट किया सीकेंट को कॉस में और फिर उसको रैशनलाइज किया, नीचे वाले का साइन उल्ट करके आपने उसको इस दफ़ा रैशनलाइज किया, वरना ये ऊपर वाले को करेंगे तो आएगा नहीं। और आखिर पे जाके फिर हमें एक काम अपने पास से करना पड़ा है कि ऊपर वाला न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी कॉस से डिवाइड करना पड़ा है, तब वो आया, वरना नहीं आएगा। तो ये ज़रा देख लें।